क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ये सब रियल नहीं है, कि टाइम एक मिराज है, कि स्पेस एक स्टोरी है? अगर मैं आपसे कहूं स्टार्स गैलेक्सीज आपके अपने हाथ, वे वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं। क्या हो अगर यूनिवर्स वह चीज नहीं है जिसमें आप रहते हैं, बल्कि एक सपना है जो आप देख रहे हैं? और क्या हो अगर आप इसे अकेले नहीं देख रहे हैं? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह विषय पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली दिलचस्प विषय के बारे में अपडेट मिलते रहें। हजारों सालों से इंसान स्टार्स को देखकर सोचते रहे, ये जगह क्या है? हमने पूछा है कि क्या हम रियल हैं? क्या हमारी मेमोरीज सच्ची हैं? क्या कॉन्शियसनेस एक स्पार्क है या एक प्रिजन? प्राचीन भारत में ऋषियों ने माया की बात की, द ग्रैंड इल्यूजन। प्राचीन ग्रीस में प्लेटो ने एक केव का डिस्क्राइब किया जहां लोग परछाइयों को देखते थे, उन्हें रियलिटी समझते थे। और 1600 के दशक में डेकार्ट्स नामक एक फिलोसोफर ने हिम्मत की पूछने की, क्या होगा अगर जो कुछ मैं देखता हूं वह सिर्फ एक सपना है? लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, साइंस ने भी यही सवाल फुसफुसाना शुरू कर दिया है। ब्रेन एक डार्क स्कल के अंदर लॉक्ड है। यह कभी लाइट नहीं देखता, कभी साउंड नहीं सुनता। यह केवल आपकी आंखों, कानों, स्किन, नाक और जीभ द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की व्याख्या करता है। तो जब आप सनसेट देखते हैं या हवा महसूस करते हैं, आप दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, आप सिग्नल्स की आपके दिमाग की व्याख्या का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे आपके दिमाग के अंदर एक मूवी चल रही हो, एक सपना जो बिलीवेबल लगता है। और सपने भी तो बहुत रियल लग सकते हैं, है ना? अब चलिए एक चक्कर लगाते हैं क्वांटम वर्ल्ड में। पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। जब तक उनको ऑब्जर्व नहीं किया जाता, वे मल्टीपल स्टेट्स में मौजूद होते हैं, जब तक हम देखते नहीं। ये कविता नहीं है, ये फिजिक्स है। जब कोई नहीं देख रहा होता है तो मैटर पॉसिबिलिटी का एक क्लाउड होता है। जिस मोमेंट में हम ऑब्जर्व करते हैं वह एक रास्ता चुनता है। क्यों? कोई नहीं जानता, लेकिन यह कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली बात की ओर इशारा करता है। कॉन्शियसनेस रियलिटी को बदल देती है। जैसे यूनिवर्स तब तक मौजूद नहीं होता जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते, जैसे वह सपने देखने वाले के जागने का इंतजार कर रहा हो। मॉडर्न दिमाग अक्सर सिमुलेशन थ्योरी की बात करते हैं कि शायद हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम में रहते हैं जिसे किसी हायर इंटेलिजेंस द्वारा कोड किया गया है। लेकिन कंप्यूटर से बहुत पहले स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस ने कुछ गहरा सजेस्ट किया था कि यूनिवर्स कोड से नहीं बना है, बल्कि स्वयं कॉन्शियसनेस से बना है। आप एक सिमुलेशन में नहीं हैं, आप एक ड्रीम में हो सकते हैं, एक स्पष्ट सपना जिसे सभी जीवित प्राणी शेयर करते हैं। रूप और पदार्थ का एक कलेक्टिव ड्रीम। इन्फिनिट माइंड के अंदर एक नाटक चल रहा है। जब आप एक सपने से जागते हैं तो क्या होता है? कमरा फीका पड़ जाता है, आपकी चिंताएं गायब हो जाती हैं और आप स्माइल करते हैं सोचते हुए वह रियल नहीं था। कुछ मिस्टिक्स कहते हैं कि डेथ भी ऐसी ही है, कि जिस मोमेंट में आप मरते हैं आप जाग जाते हैं किसी इन्फिनिट रूप से बड़ी चीज में। दूसरे कहते हैं कि आप अभी सपना देख रहे हैं और जीवन का गोल ऑब्जेक्ट्स या प्रशंसा को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह रियलाइज करना है कि आप ही सपने देखने वाले हैं। आप यूनिवर्स के अंदर नहीं है, यूनिवर्स आपके अंदर है। हम अक्सर सोचते हैं कि कॉन्शियसनेस एक साइड इफेक्ट है, ब्रेन का एक प्रोडक्ट। लेकिन क्या होगा अगर यह उलटा हो? क्या होगा अगर कॉन्शियसनेस पहले आई? क्या होगा अगर मैटर केवल वही है जो कॉन्शियसनेस दिखती है? जब वह खुद को भूल जाती है, कुछ फिजिसिस्ट्स और फिलोसोफर्स अब सजेस्ट करते हैं कॉन्शियसनेस फंडामेंटल हो सकती है, ब्रेन नहीं, एटम्स नहीं, बल्कि हर चीज के पीछे मौजूद अवेयर प्रेजेंस। इसका मतलब है आपकी अवेयरनेस यूनिवर्स का प्रोडक्ट नहीं है, यह यूनिवर्स का सोर्स है। एक सपने में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आप सपना देख रहे हैं, इसलिए नियम रियल लगते हैं। क्या होगा अगर यह यूनिवर्स भी वैसे ही काम करता है, केवल इसलिए रूल्स से बंधा हुआ है क्योंकि हम उन पर बिलीव करते हैं? स्पष्ट सपने देखने में आप पानी पर चल सकते हैं, सितारों से बात कर सकते हैं, खोए हुए प्रियजनों से मिल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यह एक सपना है। तो इस जीवन को उसी अवेयरनेस के साथ जीने की कल्पना करें। रियलिटी से बचना नहीं, बल्कि इसे कुछ फ्लेक्सिबल, फ्लूइड, अलाइव समझना। फिजिक्स के नियम नहीं टूटते, लेकिन शायद आपकी लिमिट्स टूट जाती हैं। अगर यूनिवर्स एक सपना है तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप छोटे नहीं हैं, ब्रोकन नहीं हैं, पावरलेस नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपके थॉट्स मायने रखते हैं। आपकी इंटेंशंस इस ड्रीम के फैब्रिक पर रिपल पैदा करती हैं। इसका मतलब है कि लव, कंपैशन, क्रिएटिविटी केमिकल इल्यूजन्स नहीं है, बल्कि इस एक्सपीरियंस में सबसे रियल चीजें हैं। आप एक विशाल वॉइड में एक कण नहीं है, आप एक मैग्निफिसेंट कॉन्शियस मिस्ट्री के सेंटर हैं। और जब आप इस नॉलेज के साथ जीते हैं, आप जागना शुरू करते हैं, सपने से नहीं,
बल्कि उसके भीतर। तो क्या होगा अगर यूनिवर्स एक ड्रीम है? स्टार्स और स्टोरीज का एक शेयर्ड विजन, पेन और ब्यूटी, खुशी और वंडर। अगर ये सच है तो शायद सवाल ये नहीं है क्या ये रियल है, बल्कि आप किस तरह के सपने देखने वाले बनना चुनते हैं, क्योंकि अब यह सपना आपका है। अधिक कॉस्मिक सवालों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।